मेरा नाम रोही है और मैं तलाकशुदा हूँ। 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी शादी 1 साल भी नहीं टिक पाई। मेरी कमजोरी का फायदा मेरे भाई ने इस तरह उठाएगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अब मैं अपने मायके में रह रही थी। मायके में एक एक दिन मेरे लिए भारी हो रहा था, क्योंकि माँ, पिताजी और भाई का मुझे ताने मारना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि मैं ऐसे घर पर पड़ी रहूंगी तो भाई का दूसरा विवाह नहीं हो पाएगा। वे मुझे लगातार कहीं और चले जाने के लिए कहते रहते थे। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं उनकी बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी और वो 1 साल भी नहीं टिक पाई थी। एक दिन मुझे मेरे चचेरे भाई मोहन का फ़ोन आया। मोहन ने मुझे अपने घर बुलाया। उसे भी पता था कि उसके मामा मामी का स्वभाव कितना क्रूर है। उसने कहा, दीदी आप हमारे घर आ जाओ, यहाँ आपको सुकून मिलेगा। मैंने अपना शादीशुदा जीवन बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा पति कान का कच्चा था। उसके घरवालों ने उसके मन में मेरे बारे में गलत बातें भर दी थी। उन बातों को सुनकर उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी और 25 साल की उम्र में तलाक भी हो गया था। खैर, मैं उन सब बातों को बार बार याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब मोहन ने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया तो उस रात मैंने निर्णय लिया कि मैं अब और अपने मायके में नहीं रहूँगी। इसलिए मैं अपना सामान समेटी और तुरंत बस में बैठकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। वैसे भी माँ बाप मुझे घर में नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ दिन में मेरा मूड बदल जाएगा, यही सोचकर मैं मोहन के घर चली गई। मोहन की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम प्रिया था। पिछले 5 साल से वो दोनों पति पत्नी शहर में रह रहे थे। उनका सुखी संसार था, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए थे। जिसके साथ मैं बचपन में खेली थी, जिसे मैं भाई कहकर पुकारती थी, उसके साथ एक रात ऐसी भी आने वाली थी कि मैं उसके साथ उसके दमदार मैच खेलने वाली थी। ये विचार मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मोहन और उसकी पत्नी ने मेरा स्वागत बहुत खुशी से किया था, जैसे तिरस्कार मुझे अपने सगे घर वालों से मिला था। वो तिरस्कार मुझे मोहन के घर पर बिल्कुल नहीं मिला था। वहाँ तो भाभी मेरी बहुत खातिरदारी कर रही थी। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं वो देख सुन रही थी। उस खुशहाल माहौल में रहना मुझे भी अच्छा लग रहा था। देखते देखते मोहन के घर आए मुझे 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में मैंने उन दोनों पति पत्नी के बीच एक बार भी झगड़ा होते नहीं देखी, लेकिन अब मेरी वजह से उनके घर में झगड़ा ना हो, इसलिए मैंने मोहन से कहा कि अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। शायद आप लोगों को भी मेरी वजह से समय नहीं मिल पा रहा होगा। इस पर मोहन ने कहा, छकल, अब समय मिलने की क्या बात है। हमारी शादी को अब 5 साल हो गए हैं। मोहन ने मुझसे कुछ और दिन अपने घर रुकने का आग्रह किया, तो मैं उसके आग्रह को इनकार नहीं कर पाई। उस दिन रात को अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरा कमरा मोहन के कमरे के बगल में ही था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, मुझे मोहन भाई के कमरे से आवाज़ें आने लगी। वे अजीब सी आवाज़ें शायद भाभी की ही थी। रात के समय भाभी की ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही थी, ये मैं भली भांति समझ रही थी, क्योंकि एक समय मेरा भी विवाह हुआ था। वे आवाज़ें सुनकर अचानक मुझे अपने पति की याद आने लगी थी। मेरे मन में अनचाही भावनाएं पैदा होने लगी थी। तभी मैं अपने कमरे में गई और कानों में रुई के फाहे डालकर सो गई, ताकि मुझे वो आवाज़ न सुनाई दे और मेरी आंखों के सामने अनचाहे दृश्य न आए। अगले दिन भाई के घर भाभी की मामी आई हुई थी। भाभी की मामी ने बातों बातों में कहा, प्रिया तुम हमें दादी कब बनाओगी, तुम्हारी गुड न्यूज़ कब सुनने को मिलेंगे। उसकी मामी के सवाल सुनकर प्रिया का चेहरा उतर सा गया था। तब मोहन भाई ने कहा, हमारा फैमिली प्लानिंग है, लेकिन अभी हमने उस बारे में सोचा नहीं है। जैसे ही प्रिया भाभी की मामी वहां से गई, प्रिया भाभी मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली गई। प्रिया को उसकी मामी के सवाल का इतना बुरा क्यों लगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। प्रिया मुझे बहुत उदास दिख रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई। वहां मैंने उसे रोते हुए देखी। प्रिया को रोते देखकर मैं बोली, प्रिया क्या तुम अपनी मामी के सवालों की वजह से रो रही हो? इसमें रोने की क्या बात है? मोहन ने उन्हें बता दिया कि तुम्हारा फैमिली प्लानिंग है और आप लोग उसी के अनुसार चल रहे हो। इसमें बुरा मानने और रोने की कोई बात नहीं है। अब तुम शहर में रहती हो तो तुम्हारे विचार भी उच्च होंगे। शहर में रहने वाले लोग हर चीज सोच समझकर करते हैं, और आजकल बच्चे को जन्म देना इतना आसान नहीं है। खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। मैं बोल ही रही थी कि प्रिया अचानक मेरे कंधे पर सिर रखकर और जोर जोर से रोने लगी। फिर मैं उसकी आंसू पोंछी और उसे भरोसे दिलाते हुए पूछी, प्रिया भाभी, मुझे आपके रोने की वजह कुछ और लग रही है। जो भी हो आप मुझे बताओ। आप मुझे अपनी सहेली समझकर सब कुछ बता सकती हो। तब प्रिया बोली, आरोही, अब जब तुमने मुझसे दोस्ती के नाते सवाल किया है तो मैं तुम्हें सच्चा जवाब दूंगी, लेकिन इसे सुनकर तुम ननद की तरह नहीं
बल्कि सहेली की तरह समझोगी। ये वादा करो। मैंने प्रिया से वादा किया कि मैं उसे सहेली की तरह समझूंगी। तब प्रिया बोलने लगी, हमारा कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। सच तो ये है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझ में एक ऐसी कोई कमी है कि मैं माँ बनने लायक ही नहीं है। मैंने प्रिया को समझाया, इसमें इतना तनाव लेने की क्या ज़रूरत है? तुम बिल्कुल भी तनाव मत लो। भगवान की मर्जी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें माता पिता बनने का सुख चाहिए तो तुम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा भी गोद ले सकती हो। इससे तुम्हें भी मातृत्व मिलेगा और उस बच्चे को भी एक अच्छा जीवन। इस पर प्रिया ने कहा, आरोही, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कई दिनों के बाद मैं इस तरह से तैयार हुई थी। भाई के बाद प्रिया ने भी मेरी तारीफ की। थोड़ी ही देर में हम उस पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में पहुंचने के बाद भाई को जानने वाले कोई न कोई आकर प्रिया भाभी से यही सवाल कर रहे थे कि आप गुड न्यूज़ कब दे रही हैं। प्रिया भाभी हर किसी के सवाल पर चुपचाप सिर हिला रही थी। जब मैं पार्टी से घर आई तो अपने कमरे में चली गई कपड़े बदलकर। मैं पानी पीने के लिए रसोई में जाने लगी, तभी भाई और प्रिया भाभी के कमरे से उनके झगड़े की आवाज़ें आने लगी। प्रिया भाभी भाई से कह रही थी कि बच्चे होने के इलाज से मैं तंग आ चुकी हूँ, ऊपर से लोगों के सवाल। इतना कहकर प्रिया भाभी रोने लगी। दोपहर में ही मैंने प्रिया को इस बारे में समझाया था। अब बार बार उन्हीं बातों को दोहराना मुझे भी सही नहीं लगा, इसलिए मैं वहाँ से चली गई और रसोई में जाकर पानी लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर मैं किताब पढ़ने बैठ गई थी। तभी प्रिया भाभी मेरे कमरे में आई। वो मुझे थोड़ा अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने उनसे कहा, प्रिया भाभी, अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो यहाँ आकर बैठो। वैसे भी मैं अभी 1 घंटे तक सोने वाली नहीं हूँ। मैं आपसे बातें करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई। हमें पार्टी से घर आए 2 घंटा हो गया था, लेकिन प्रिया ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदली थी। प्रिया भाभी मेरा हाथ पकड़कर बोली, तू मुझे इतने प्यार से प्रिया कहती है और आज दोपहर तूने मेरे साथ एक नई दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है। उस दोस्ती के लिए तू मेरे लिए एक काम करेगी? मैं सहज से हाँ बोली, जिस पर वो बोली, अभी ठीक से सोच लो और मुझसे वादा कर कि तुम मुझे मना नहीं करेगी। वो मुझसे क्या मांगने वाली थी